मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव की लड़ाई तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 एमएलसी सीटों के लिए हो रहे चुनाव के तहत पहले चरण की 30 सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बिना चुनाव लड़े ही कब्जा कर लिया है। बदायूं, हरदोई, बांदा, हमीरपुर सहित कई सीटों पर सपा प्रत्याशियों ने नाम वापस लेकर बीजेपी की जीत की राह आसान बना दी। 19 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए। अब पहले चरण की 30 में से 21 सीटों के लिए ही 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। बीजेपी ने बदायूं, हरदोई, खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर और मथुरा, एटा, मैनपुरी की सीटों पर निर्विरोध कब्जा कर लिया है। मथुरा, एटा, मैनपुरी ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां से 2 प्रत्याशी चुने जाते हैं। यहां सपा के उदयवीर सिंह और राकेश यादव का पर्चा जांच में खारिज हो गया था। दरअसल उदयवीर एक सेट ही नामांकन कर पाए थे। दूसरा सेट जब जमा करने जा रहे थे तब उनके साथ बीजेपी समर्थकों ने मारपीट की थी। सपा के प्रत्याशियों में बदायूं से सिनोद शाक्य, हरदोई से रजीउद्दीन, मिर्जापुर सोनभद्र से रमेश यादव और बांदा हमीरपुर से आनंद कुमार ने अपना नामांकन वापस लिया। बुलंदशहर से रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी सुनीता शर्मा भी अपना नाम वापस लेकर लड़ाई से पहले मैदान से बाहर हो गईं। लखीमपुर खीरी सीट से सपा के अनुराग पटेल के तीनों सेट नामांकन पत्र पहले से ही जांच में निरस्त हो गए थे। अलीगढ़ से सपा के जसवंत सिंह का भी नामांकन पत्र जांच में खारिज हो गया था। यही वजह है कि इन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ने से पहले विजयी घोषित हो गए हैं। अब 21 सीटों के लिए 76 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रतापगढ़, मेरठ, गाजियाबाद सीट से सबसे ज्यादा 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। आजमगढ़, मऊ, इलाहाबाद, आगरा, फिरोजाबाद और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से 5-5, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर और झांसी, जालौन, ललितपुर से 4-4 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं रामपुर, बरेली, सीतापुर, बाराबंकी, जौनपुर, वाराणसी और इटावा, फर्रुखाबाद से 3-3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हैं। एमएलसी चुनाव में बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत को फीका नहीं करना चाहेगी, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अपनी साख बचाने की चुनौती है। लेकिन सपा के कई प्रत्याशी वोटिंग से पहले ही मैदान छोड़ दिए हैं। ऐसे में अखिलेश के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। हालांकि सभी सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। देखना होगा कि किस पार्टी का जादू चलता है। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रही वन इंडिया हिंदी के साथ।